हमारे जो यौगिक और तांत्रिक ट्रेडिशन रहा भारतीय परंपरा, उसमें इन 3 अवस्थाओं को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और फिर इसके पार उन्होंने कहा एक चौथी अवस्था तुरीय, द फोर्थ। अब वो फोर्थ क्या है? कभी कभी अगर हम गौर से देखें तो हमको किसी भी आध्यात्मिक साहित्य की ज़रूरत नहीं है, हमारा जीवन ही हमारे लिए पूरा मार्गदर्शन कर सकता है। जागृत अवस्था, उसको अगर हम देखें, देखने का अर्थ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सजगता लाएं। तो ये नाम है, रूप है, हमारा स्टेटस है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, वो भी एक किस्म का सपना ही नज़र आएगा कि उसकी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसकी अपनी एक काम चलाऊ उपयोगिता की चीज़ है, लेकिन हम उसमें अटक जाते हैं, उसको बड़ा रियल मान लेते हैं, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब उसके बाद आती है स्वप्न की चीज़। स्वप्न में जो हो रहा है वही हम ध्यान में कोशिश कर रहे हैं। स्वप्न में हम एक कैरेक्टर हैं जिसको हम देख रहे हैं, हम ही देख रहे हैं स्वप्न में अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह, और सारे जो भी ड्रामा है उसको पूरा घटते हुए। ध्यान में हम इसी अवस्था में जाते हैं कि ऑब्जर्वर बनते हैं, और हम अपने आप को भी एक कैरेक्टर की तरह देख पाते हैं कि जो एक्ट कर रहा है, जो उसमें अभिनय कर रहा है, और हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर है, एक विटनेस है। स्वप्न में हमेशा ही होता है, इसीलिए स्वप्न को जब रिकॉल करेंगे तो स्वप्न में हम सब कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन कहीं से हम ही सब कुछ देख भी रहे होते हैं, हम ही कहीं पर ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो ध्यान में कौन सी अवस्था लानी है शुरुआती दौर में, बस वो स्वप्न। हर आदमी स्वप्न हमेशा देखता है, और हर व्यक्ति हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है कि ऑब्जर्वर क्या है, विटनेस क्या है। दैट इज द ऑब्जर्वर, विटनेस, कि सारे ड्रामे को आप कहीं अपने अंदर से देख भी पा रहे हैं, अपने नाम को, कैरेक्टर को, अपने सारे रोल प्लेइंग को, वो स्वप्न। लेकिन स्वप्न में चूंकि आप तो बिल्कुल अभी सोए हुए हैं, वो तो एक अलग पड़ा रह जाता है, ये अलग चीज़, तो इसलिए अभी उसका बहुत महत्व नहीं माना गया, लेकिन हमारी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर सुसुप्ति में क्या है? सुसुप्ति वही अवस्था है जिसको जी कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक में मर्ज हो जाते हैं। यानी कि जो अभिनेता, अभिनय और सारा ड्रामा है वो मर्ज हो गया, केवल चेतना, विशुद्ध चेतना रह गई। तो सुसुप्ति में कोई लहर नहीं है, सुसुप्ति में हम स्टेट ऑफ वननेस में है। जो थिंकर है वो थॉट में मर्ज हो गया है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व में मर्ज हो गया है, सब एक लय में आ गया है। लेकिन आमतौर से सुसुप्ति में हमको कुछ पता ही नहीं रहता, हम तो बिल्कुल गहरी अवस्था में चले गए, और जाग कर बस हमको ये कहने की एक बात मिलती है कि मैं बहुत गहरी नींद में था, और हमेशा उसके बाद व्यक्ति ज़्यादा रिफ्रेश्ड, तरोताज़ा, अलाइव निकल कर आता है। मेडिकली भी अगर कोई प्रॉब्लम है और किसी व्यक्ति को वो सुषुप्ति का थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए, डीप स्लीप का, जहाँ पर कोई ड्रीम नहीं है, तो हील्ड हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स को भी जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसको सुला देते हैं पेशेंट को, लेकिन नेचुरली अगर कोई सो जाए तो उसकी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि सोने में उसका ईगो जो सेपरेट कर रहा होता है, जो उसका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व से उसको सेपरेट करके देख रहा होता है, वो विदा हो जाता है, वो मर्ज हो जाते हैं। यानी सोर्स में एनर्जी लौट जाती है, और सोर्स अपने आप में टोटली क्रिएटिव और फुल्ली अलाइव है, तो हम पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाते हैं। तुरीय जिसको कहते हैं फोर्थ स्टेज, उसमें व्यक्ति जागा है वेकिंग स्टेट की तरह, लेकिन उसकी फीलिंग का प्लेन सुसुप्ति वाला ही है, जहाँ पर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड मर्ज है, और वो जान रहा है, उस ड्रामे को वो चलने दे रहा है। वो अभिनेता और अभिनय एक दूसरे में शामिल है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका कोई कंडेमनेशन नहीं है।
जब स्टेट ऑफ वननेस में चला गया सब, तो कोई द्वंद्व रहा ही नहीं, सब एक ही चेतना का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो तुरीय की स्टेट है वही इनलाइटनमेंट की स्टेट है, यानी कि जो इनलाइटनमेंट की स्टेट में है वो ऑल द टाइम ये जानता है कि सब एक ही है, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो सब एक ही है, इसीलिए उसमें कोई उलझने की बात नहीं, उसको अलग से ऑब्जर्व करने की भी बात नहीं है। तो ये है विटनेसिंग से नॉन विटनेसिंग में जंप, और वो हाईएस्ट स्टेट है, उसी को तुरीय कहते हैं। तो ये साइकिल्स हैं लाइफ के, इनको अगर हम अवेयर होकर देखें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है।